आज के इस विस्तृत विश्लेषण में प्यासा कौवे की उस जानी मानी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई आम बच्चों की कहानी नहीं है। सच कहें तो ये पर्यावरण संकट और मुश्किल वक्त में काम आने वाली बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये चर्चा सिर्फ एक साधारण घटना की नहीं, बल्कि एक बड़े इकोलॉजिकल क्राइसिस और उससे उभरने की दृढ़ इच्छा शक्ति की है। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद कठोर वास्तविकता से होती है। सूखे का असली कारण क्या था, यहाँ स्रोत की इस बात पर ध्यान दें। पेड़ काटे गए और नए पौधे नहीं लगाए गए, जिसके कारण नदियां और तालाब सूख गए। ये सिर्फ भयंकर गर्मी का कहर नहीं था, है ना? ये पूरी तरह से मानवीय भूल और संसाधनों के अत्यधिक दोहन का नतीजा था। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। बिना नए पौधे लगाए पुराने पेड़ काट दिए गए और इस घोर लापरवाही ने पूरे पर्यावरण का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भयंकर गर्मी के इस संकट के बारे में। इस भयंकर सूखे के पीछे कुछ बहुत ही सटीक कारण जिम्मेदार हैं। पहली बात, भयंकर गर्मी एकदम चरम सीमा पर है। दूसरा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, नए पेड़ लगाने में पूरी तरह से विफलता। ये सब मिलकर एक चेन रिएक्शन यानी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया पैदा करते हैं। इसी पर्यावरण पतन की वजह से स्थानीय जल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। सच कहा जाए तो ये एक प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक एक मानव निर्मित संकट लगता है। अब कहानी मुड़ती है पानी की उस हताश खोज की तरफ। ये खोज सच में बहुत कठिन और थका देने वाली है। घटनाओं के क्रम को जरा ध्यान से देखें। सुबह के समय नदियां और तालाब खोजे जाते हैं, लेकिन नतीजा वे पूरी तरह सूखे मिलते हैं। दोपहर आते आते गर्मी और प्यास इस कदर बढ़ जाती है कि बेबस होकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर दोपहर ढलने के बाद अंततः एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन वो भी सूखा पड़ा है। सोचिए, हर गुजरते पहर के साथ टूटती हुई उन उम्मीदों को कितनी स्पष्टता से महसूस किया जा सकता है। इसके बाद आता है वो मोड़ जहां पानी मिलता तो है, लेकिन वो पहुंच से बहुत दूर है। यहां दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं एक साथ टकरा रही हैं। एक तरफ देखिए, घर के पास पानी का मटका देखने की वो अपार और अचानक मिलने वाली खुशी है, एक उम्मीद की चलो अब प्यास बुझेगी। लेकिन दूसरी तरफ तुरंत ही वो विनाशकारी निराशा भी हावी हो जाती है कि पानी का स्तर बहुत ही नीचे है। इसे गहरा इमोशनल विप्लैश कह सकते हैं, भावनाओं का एकदम तीव्र उतार चढ़ाव। संसाधन तो मिल गया है, लेकिन शारीरिक सीमाएं उस जीवनदायी पानी तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई हैं। और ये वो क्षण है जहां हार मान लेने का विचार सबसे ज्यादा हावी होता है। कौवे के मन की बात यहां बिल्कुल स्पष्ट है, पानी बहुत नीचे है, मैं ये नहीं कर सकता। ये विचार उस गहरी हताशा और हारी हुई मानसिकता को दर्शाता है जो कोई काम करना एकदम असंभव लगने लगता है। शारीरिक थकावट अब मानसिक हार में बदलने लगती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक चतुर समाधान निकालने का सिलसिला। हार मानने के बजाय अब एक शांत और चतुर दिमाग काम करना शुरू करता है। चरण 1, आसपास के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन होता है और पास पड़े छोटे कंकड़ों पर नजर पड़ती है। फिर चरण 2, धैर्य के साथ उन कंकड़ों को उठाना और एक एक करके मटके के अंदर डालना शुरू होता है। और अंत में चरण 3, यांत्रिकी का वो बिल्कुल सरल सिद्धांत काम कर जाता है। कंकड़ नीचे अपनी जगह घेरते हैं और पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। ये सरलता और बुद्धिमत्ता की असली शक्ति है। यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। अंततः इस अथक प्रयास का एक सफल निष्कर्ष सामने आता है। कौवा पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है और फिर आगे के सफर के लिए उड़ान भर ली जाती है। ये केवल जीवित बचने की कहानी नहीं है, ये एक असंभव सी लगने वाली समस्या का समाधान निकालने के बाद की उस गहरी संतुष्टि का बहुत ही सुंदर जश्न है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी से मिलने वाली अंतिम सीख की ओर। इस पूरे स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस एक पंक्ति में छिपा है। मुश्किल समय में कड़ी मेहनत और समझदारी से काम लें तो जरूर कामयाबी मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है और बिना प्रयास के केवल समझदारी भी व्यर्थ है। इन दोनों का यानी दृढ़ता और ज्ञान का सही संयोजन ही वो मास्टर की है जो किसी भी बाधा के ताले को खोल सकती है। अंत में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। जब जीवन में कोई ऐसी बाधा सामने आए जो बिल्कुल असंभव लगे, ठीक उस मटके की गहराई में बैठे पानी की तरह, तो क्या निराशा हावी होगी या फिर बुद्धिमत्ता और सही दिशा में किया गया प्रयास कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? सच तो ये है कि ये कहानी केवल एक पक्षी की नहीं है,
ये बड़ी चुनौतियों के सामने मानवीय रवैये का एक आईना है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ स्रोत सामग्री पर आधारित आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।